स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूं। तो आज हम ऐसा क्या करने वाले हैं, तो आप अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा लीजिए। और जिनको इंट्रोडक्शन जैसे मान लो हल्का फुल्का, जैसे मान लो आपको 98% तो समझ आ गया था, लेकिन 2% आपको हल्का फुल्का डाउट है, तो वो भी आज क्लियर होने वाला है। क्योंकि आज हम देखेंगे कि वाकई में कोई टर्म कैसे पॉलिनोमियल हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती। मतलब जाने कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कोई टर्म ऐसी है या फिर कोई वेरिएबल, मतलब बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप अपनी कॉपी पेन जो भी चीजें आप लेकर बैठते हैं अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाइए, क्योंकि आज आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्या टर्म के बारे में, डिग्री ऑफ टर्म के बारे में और कांस्टेंट टर्म के बारे में। तो जब मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैनी टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशंस को ही क्या बोलते हैं बेटे? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लेकिन मैंने फिर उसके बाद आपको बताया कि टर्म क्या होती है। तो टर्म क्या मतलब? रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो क्या हर टर्म, क्या कभी भी आपको ऐसा मिल जाए कॉम्बिनेशन कि अगर आपको कोई टर्म दिख रही है तो जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल हो ही हो? बहुत, अब माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होगा आपके, लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील। हमें कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना है कि हमें वाकई में, मतलब मान लीजिए आपको सिचुएशन चेंज कर दी जाए तो। अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब आपको पहले देखना है कि अच्छा मैंने टर्म के बारे में बताया था, मतलब पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो टर्म मतलब रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था कि रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, डेसिमल, मतलब कुछ भी, सारी चीजें रियल नंबर, जहां तक कि इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें है ना। लेकिन मैंने आपको एक डिग्री के बारे में बताया था कि डिग्री क्या होती है। जो डिग्री ऑफ ए टर्म था वो क्या था, उसकी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? एक तो पावर क्या होनी चाहिए आपकी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। डिग्री ऑफ टर्म के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वो मैंने क्या किया था बेटे कि जहां तो आपकी जो पावर है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि टर्म इनटू वेरिएबल, मतलब हमने ये देखना है कि अगर कोई कोई पॉलिनो, मतलब अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। ये भी मैंने बताया था कि वेरिएबल एक से ज्यादा भी चलेगा, वेरिएबल एक से ज्यादा भी चल सकते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं कि मैंने क्या क्या बोला अभी, कि एक तो मैंने क्या बोला कि जो डिग्री ऑफ ए टर्म क्या होता है, टर्म मतलब रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिखेगा आपको, और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा, डिग्री ऑफ टर्म के बारे में डिस्कस किया। क्या किया कि पावर आपकी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसकी यही कंडीशन है कि या तो वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर वो क्या हो, जीरो हो। और तीसरा हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट टर्म के बारे में। अब कांस्टेंट टर्म यानी कि अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो इट मींस उसकी पावर क्या है, जीरो, मतलब उसकी जो पावर है वो हिडन है, छिपी हुई है। लग रहा है पता मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? जैसे मान लो मैं यहां पे 9 लिख देती हूं, तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या ये मतलब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कहोगे है, क्योंकि ये, और जिसको नहीं समझ आ रही मेरी ये बातें, वैसे मैं इतना बेकार तो नहीं बोलती कि आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरे बच्चे, तो आप प्लीज इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप ही लिए बनाई गई और काफी हेल्पफुल होगी। सच में मुझे पता आजकल की जनरेशन टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल भी, स्पेशली पढ़ाई के लिए तो उनको लगता है टाइम वेस्ट ही अगर ऐसा देख लिया, बट सच में ट्रस्ट मी, इंट्रोडक्शन आपके बेनिफिट के लिए ही बनाई गई है। तो यहां पे जैसे देख लीजिए 9 लिखा है, तो मैं इसकी पावर एक्स की पावर 0 लिख दूं, एक्स की पावर 0 लिख दूं तो क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो यानी कि ये जो आपका वेरिएबल है क्या छिपा हुआ है, लेकिन आप ये पता नहीं लगा सकते कि वेरिएबल कौन सा है। आप ये पता नहीं लगा सकते कि वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि क्या पता y की पावर 0 हो तब भी तो 1 आएगा, क्या पता z की पावर 0 हो तब भी तो 1 ही आएगा।
तो जाने कि आप वेरिएबल का पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। आई होप थोड़ी बहुत बातें कुछ मतलब माइंड में आपके फिट बैठ रही हो। फिर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वो जितनी भी हैं वो प्लस की टर्म में आएंगी। खैर ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दी हैं, तो अब दोबारा से रिपीट करने का कोई मौका नहीं रह जाता। तो आज हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई इफ इट्स पॉलिनोमियल एंड हैंस इट वेरिएबल। आइडेंटिफाई करके बताना है आपको कि क्या कोई चीज पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, और अगर है तो कैसे है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, और जो हल्के फुल्के डाउट है आपको पता चल जाएगा कि आप किसी सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखिए फर्स्ट ये क्या 8x माइनस 2। अब आपने देखना है कि क्या ये आपकी पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन पूरी कर पा रहा है। तो आपको दिमाग में आ रहा है अच्छा पॉलिनोमियल यानी कि टर्म इनटू वेरिएबल, टर्म क्या मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में क्या कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब इसकी पावर क्या, ये भी क्या 2 भी क्या एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखो यहाँ पे x की पावर कोई भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जानी कि ये जो कंडीशन है ये आपकी पूरी कर रहा है। और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है। अच्छा एक डाउट मैं आपका और क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिनको ये लगता है ना कि पॉलिनोमियल सिर्फ 3 से ज्यादा टर्म से मिलकर ही बनते हैं, तो ये भी वो गलत सोच रहे हैं। एक सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल कहलाई जा सकती है, एक सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल कहलाई जा सकती है। ठीक है जी, हाँ। और दूसरा ये कि सारे प्लस में क्यों ही जा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस कंडीशन में होगा तो शो तो कर रहा है ना प्लस माइनस माइनस, पर बीच में प्लस ही आएगा। तो ये चीज भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है आपको। खैर ठीक है, तो इट मींस ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया बेटे पॉलिनोमियल। तो यहां पे लिख लीजिए पॉलिनोमियल। ले ये तो मार्कर ही लाइट है, एक सेकेंड, यहां पे लिख दीजिए पॉलिनोमियल। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है 2y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। देखो ये कंडीशन पूरी कर रहा है आपकी पॉलिनोमियल की, यस कर रहा है, क्योंकि पावर तो पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव है। रियल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है ना, मतलब टर्म इनटू वेरिएबल। और ये क्या 4 क्या है, बिल्कुल ये भी क्या आ गया बेटा पॉलिनोमियल। आगे देखिए आगे क्या है 9। तो मैंने क्या बोला आपको कि ऐसी टर्म्स को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। ऐसी टर्म्स को क्या बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। और इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, हिडन होती है। अब आई डोंट नो y0 है z0 है, अभी अभी बताया कि वेरिएबल का पता तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ये एक क्या है पॉलिनोमियल है, क्योंकि जिसका वेरिएबल ही छुपा हुआ है तो क्या पता लगाए, बट इतना तो पता है कि ये पॉलिनोमियल है। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। आगे देखिए बेटे, हाँ जी, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। ये आपको थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, जैसे मान लो इसको मैं ले आती हूँ -4 अंडर रूट एक्स। अच्छा -4 यानी कि x की पावर 1/2। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो पावर होगी वो क्या होगी, जहां तो पॉजिटिव होगी जहां तो क्या होगी जीरो होगी, लेकिन ये वाला तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, ये तो डिस्कस नहीं किया। मैंने आपको नहीं बोला कि जो आपकी पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, तो इट मींस ये क्या बेटा पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे जज करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। आगे देखिए 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो एक दफा इसको ध्यान से देखो आप, अगर तो 1 नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता, तब तो ये चीज पॉलिनोमियल थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पॉलिनोमियल था। लेकिन इसने सारी गेम खराब कर दी। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, अब ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी -1। अब अगर आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में आगे सॉल्यूशन भी करते हैं, सबसे मेन बात यहीं पे बात खत्म हो चुकी है बेटे, पावर नेगेटिव में मतलब मूवी क्या होगी, फ्लॉप होगी वहीं पे। खैर जस्ट किडिंग, यहां पे पावर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटे, पावर नेगेटिव, तो इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया, लगा पता मैं क्या कर रही हूं। आगे देखिए यहां पे देखो, ये भी आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो देखो -3/x
तो जब -3, ये क्या आ जाएगा x की पावर -1। देखो -3/x को कैसे लिखोगे, 1/x करके, यही लिख सकते हैं खोल कर। तो जब आप बढ़ेंगे आगे तो बेटे ये x की पावर -1 बनेगी, और पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट मींस ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखो z की पावर -8/3 -y² प्लस yz -5 टर्म ठीक लिखी है, हाँ ठीक है। अब देखो इस केस में देखो आपको दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन आपको सामने कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, माइनस में है, तो इट मींस ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ गया। आगे देखो 4x का क्यूब -3x² प्लस x -1/√2। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हाँ मैं सब कर रही हूं, अब ध्यान से देखना इसको, क्या ये पॉलिनोमियल है? देती हूं, टाइम देती हूं आपको, बताइए ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपको इस पे डाउट हो रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूं कि 1/√2, 1/√2 ये क्या एक टर्म है, मतलब रियल नंबर है। वेरिएबल की पावर बोली थी, रियल नंबर तो आपका कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर तो मैंने आपको ये भी बोला था कि वो इरेशनल भी हो सकता है। तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, रियल नंबर में तो होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरीथिंग सब कुछ आ जा रहा है, तो इट मींस ये पॉलिनोमियल हुआ। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये क्या पॉलिनोमियल है, क्योंकि रियल नंबर जो आपका रियल नंबर है वो तो बेटे कुछ भी हो सकता है ना। हाँ आगे देखो 5 की पावर 3/2 है ना, x की क्यूब -3x² प्लस x -1/2, ये x -1/2। अब देखो यहां पे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ना आपने तो बोला कि पावर सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 होनी चाहिए, तो इट मींस ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। किस किस को लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? देखो बेटा मैंने आपको वेरिएबल की कंडीशन बताई है, और ये क्या है, रियल नंबर। मैंने क्या बोला है, किसकी पावर पॉजिटिव और 0 ही होनी चाहिए। ये सिर्फ रूल वेरिएबल के लिए है, वेरिएबल मतलब जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी चीज को इधर लेकर आओ, 5 1 + 1/2 लिख सकते हो आप। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, 1/2, यानी कि 5 × √5, यही बना। तो क्या मैंने तो पहले ही कहा है कि जो आपका रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर, देखो रियल नंबर में तो आते हैं ये इरेशनल नंबर भी। समझ आया? तो मजा आ रहा होगा अब तो कि हाँ ये भी तो हमारे माइंड में डाउट था। तो ये भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। जो भी रूल बने हैं वो सिर्फ वेरिएबल के लिए बने हैं, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और 0 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या थी, आपकी रियल नंबर था, ठीक है। अब देखो 0 क्या है, क्या 0 पॉलिनोमियल है? क्या 0 पॉलिनोमियल है? सोच के बताओ, बताओ क्या? यस बिल्कुल है। कैसे? देखो बेटा 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है एक, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी जो वेरिएबल होता है वो हिडन होता है। तो 0 को तो किसी के साथ भी करोगे वो तो 0 ही रहेगा, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी जो वेरिएबल होगा क्या पता, अब 0 क्या पता 0 x की पावर क्यूब ही हो, क्या पता 0 y की पावर स्क्वायर ही हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप इसका वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप इसका वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यस 0 क्या है, पॉलिनोमियल है, बट इट डज नॉट फाइंड द वेरिएबल। समझ आया? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरी खूबसूरत सी वीडियो पसंद आई होगी, और आज आपको क्लियर भी हो जाएगा, जो भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि किसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और किस चीज को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।